हरियाणा में आए दिन फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला रोहतक जिले के महम से सामने आया है, जहां शनिवार सुबह कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग किए जाने की घटना ने सनसनी फैला दी है। हमलावर देर रात ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद मौके से फरार हो गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। चौंकाने वाली बात यह है कि विधायक का कार्यालय महम थाने के ठीक सामने मौजूद है। इसके बावजूद रात में हुई फायरिंग की भनक पुलिस को नहीं लगी। सुबह करीब 7 बजे कार्यालय के कर्मचारी संजय वहां पर पहुंचे तो उन्होंने टूटे हुए शीशे और गोलियों के निशान देखे। इसके बाद उन्होंने विधायक बलराम दांगी को फोन कर घटना की जानकारी दी। तस्वीरें देखने के बाद विधायक तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि रात करीब 1 बजे कार्यालय पर 4 राउंड फायरिंग की गई थी। एक गोली कार्यालय के एल्यूमिनियम गेट में फंसी मिली है। विधायक बलराम सिंह दांगी ने मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी, जिसके बाद महम थाना पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनाक्रम का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल फायरिंग के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं इस घटना को लेकर विधायक बलराम दांगी के पिता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद सिंह दांगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आखिर इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये समझ से परे की बात है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना किसी के साथ कोई दूसरे ढंग की बात है। ये तो एक प्यार प्रेम का, भाईचारे का स्थान है, जो हमेशा जो है ना हर किसी का भला करने की सोचते हैं। पता नहीं किस चीज़ की मनसा क्या बात है, वो तो करने वाला जाने किस ढंग से, किसने करवाया, कैसे करा, किसने नहीं करवाया। और इसके बारे में तो सामने वाले जाने, पुलिस स्टेशन है, इनका काम है। अब ये इनके सामने ही ऐसे काम होते हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये इनको चैलेंज है, हमारे लिए तो चैलेंज नहीं कहूँगा मैं। ये हमारे लिए तो थोड़े से दूसरे ढंग से जो आदमियों की मन भावना की बात है, उसकी वजह से सारा सब है। क्योंकि यहाँ पर हर वक्त 20, 30, 50, 100 आदमी पूरा दिन बैठे रहते हैं। सब बढ़िया ढंग से प्यार प्रेम से आते जाते हैं। सामने थाना है, तहसील है, सब डिवीज़न है, मिनी सेक्रेटरीट है। लोग पूरे हल्के से आते हैं और दिन में चाय पानी, ओखा पानी, सारा सब कुछ यहाँ पर आकर के बैठ कर के ये मेरे ख्याल से तो यही बात सहन लोगों से नहीं हो पा रही। और मैं समझता हूँ कि इसी का एक कारण हो सकता है। और हमारे साथ तो किसी का कोई बैर नहीं, किसी की दूसरी दुर्भावना नहीं है। आप यहाँ आए हैं तो कितने फायर हुए हैं, क्या नुकसान है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, वही कौन था? 4 फायर हुए लग रहे हैं। एक शीशे में लग रहा है, 2 ये जो बॉर्डर है इसके शीशे के झांकियों के 2 उनमें धसे हुए हैं। 4 खोड़ बार पड़े हुए हैं। ये क्या कह सकता हूँ मैं तो, क्योंकि हम तो सबसे प्यार करने वाले आदमी, सबका भला करने वाले आदमी हैं। तो क्राइम दिनों दिन बढ़ रहा है, तो क्या सरकार की विफलता है, बदमाशी फैल रही है, क्या कहिए आप? बुरा हाल है, प्रदेश के अंदर बहुत बुरा हाल है। और अगर ऐसे स्थान पर भी ऐसी बात हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। सरकार पूर्ण रूप से इस मामले में कतई और कतई लापरवाह मान लगाओ, चाहे मतलब अनकंट्रोल्ड मामला है। चारों तरफ क्राइम डेली बढ़ रहा है और कहीं किसी की गर्दन कटी मिलती है, कहीं किसी का मर्डर हो जाता है। और इस तरह की जगह पर भी अगर ऐसी बात है तो भगवान ही ऊपर वाला ही रखवाला है। प्रशासन से क्या मांग आपकी? प्रशासन तो सामने है, हमारे सामने प्रशासन ही बैठा है, जो लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो एक सेटअप है वो है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, डीएसपी का ऑफिस है, और उनके सामने ये बात है तो ये चैलेंज उन्हीं को है ज़्यादा। वो कैसे क्या करेंगे, कैसे इस बात को क्लियर करेंगे और किस तरह के इन्वेस्टिगेशन कर करके इस बात को क्लियर करेंगे, ये उनको चैलेंज है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।